बार बार जो तेल गर्म करके आपको समोसे या कचौरी तल के दिए जा रहे हैं दुकानों में, रेस्टोरेंट में, या कोई भी चीज, छोले भटूरे हो गए, वो तेल नहीं, अब वो ग्रीस बन चुका है। तो कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। जितनी बार भी तेल गर्म होता है उससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कि आजकल लोगों को स्ट्रोक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हार्ट अटैक तक की बीमारी, फैटी लीवर हो रहा है लोगों के। खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमें एसिडिटी महसूस होने लगती है, हमें सीने में जलन महसूस होने लगती है। लेकिन आजकल यंग लोगों के अंदर भी भूलने की बीमारी हो गई है, वो इसी कारण से। जब एक ऑयल को बहुत दिनों तक स्टोर किया जाता है उससे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और ना सिर्फ ये दिल के लिए, लीवर के लिए, बल्कि किडनी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके अंदर ओबेसिटी और वेट गेन भी डेवलप हो सकता है। खाना खाते ही उनका पेट फूला हुआ महसूस करता है, उनको गैस बहुत ज्यादा बनती है। आइडियली 1 महीने से पुराना रीयूज किया हुआ तेल आपके खाने के लिए फिट नहीं रहता। तो जीभ के स्वाद के चक्कर में आप किसी छोले भटूरे वाली रेहड़ी के पास खड़े हो, वो कढ़ाई में तेल जल रहा होता है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। अगर किसी तेल के ऊपर झाग बनने शुरू हो गए हैं तो उसे फेंकने का समय आ गया। शर्त लगा के खाते हैं डॉक्टर साहब 100 गोलगप्पे, 20 पूरी खाने के बाद बोला हल्का फुल्का तो हो गया, अब नाश्ता थोड़ी देर बाद कर लेंगे। काली कढ़ाई में समोसे और कचौरी तले जा रहे हों, आपको तेल का रंग ही नहीं समझ आता, वो तेल नहीं, अब वो ग्रीस बन चुका है। पकोड़े तलने और तड़का लगाने से पहले जान लो कि कितनी बार तेल को रीयूज किया जा सकता है। वैसे तो आइडियली किसी भी ऑयल को, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो या कोई भी ऑयल जो आप किचन में यूज करते हैं, उसे सिंगल यूज के लिए ही बनाया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको उसे रीयूज करना भी है तो आप उसे मैक्सिमम 2 या 3 बार रीयूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑयल को बार बार रीहीट करके और रीयूज करते हैं, जितने भी उस ऑयल के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, आपने पढ़ा है कि कौन से ऑयल्स होते हैं हमारे पास। एक तो सैचुरेटेड फैट होता है, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, जैसे घी हो गया, एक अपने पास रिफाइंड हो गया। तो उनके अंदर जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, जब उनको बार बार रीहीट किया जाता है, रीयूज किया जाता है, बार बार गर्म किया जाता है, तो उन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स से आपके ट्रांस फैट्स बन जाते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिन्हें PAH कहा जाता है, वो बन जाता है, और साथ में ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स उनसे बन जाता है। अब ध्यान से सुनना कि कैसे बार बार जो तेल गर्म करके आपको समोसे या कचौरी तल के दिए जा रहे हैं दुकानों में, रेस्टोरेंट में, या कोई भी चीज, छोले भटूरे हो गए, वो खाने से आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही किसी तेल को बार बार गर्म किया जाता है उससे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के सेल्स के साथ जाकर रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके DNA को और क्रोमोसोम्स को डैमेज होता है, जिससे आपको कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, जिसमें आमतौर पर लंग्स का, फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट का, स्तन का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल होता है जो हमारी छोटी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं या लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, रेक्टल एरिया होता है, उनका कैंसर आपके अंदर हो सकता है, या बच्चों और बुजुर्गों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर, गदूद का कैंसर हो सकता है। नंबर 2, जो जितनी बार तेल को गर्म करता है उतने तेल के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, आपने कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुना है, यस और नो? तो कई तरह के लिपिड्स हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर या फैट के अंदर काउंट होते हैं जब भी हम लिपिड प्रोफाइल कराने जाते हैं, जैसे हाई डेंसिटी लिपिड्स, लो डेंसिटी लिपिड्स, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, जिन्हें HDL, LDL एंड VLDL के नाम से जाना जाता है। जितनी बार भी तेल गर्म होता है उससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जब वो बैड कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल आपकी ब्लड के अंदर जाता है तो आपकी आर्टरीज के अंदर वो जमना शुरू हो जाता है, धमनियों के अंदर, जिस बीमारी को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर उस जमे हुए फैट के ऊपर कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाए, उससे हो जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और उस धमनियों में उस फैट के जमने के कारण जब आपका वो रेडियस कम हो गया उस नली का, तो उससे आपको BP की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या डेवलप हो जाती है। या आपने देखा होगा कि आजकल लोगों को स्ट्रोक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हार्ट अटैक तक की बीमारी आपके अंदर हो जाती है। और फिर आप कहते हैं एंजियोग्राफी करवाने के बाद कि हमारे जो दिल है उसके अंदर इतनी ब्लॉकेज मिली, सुनते हैं ना, इसके ब्लॉकेज हो रही थी, फिर इसने स्टंट डलवाए, फिर इसने बाईपास सर्जरी कराई, तो ये नौबत आ सकती है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमें एसिडिटी महसूस होने लगती है, हमें सीने में जलन महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे गले के अंदर भी जलन हो रही है, खराश हो रही है। तो अगर आप बार बार यूज किया हुआ ऑयल, रीयूज किया ऑयल अपने खाने में यूज करते हैं तो उससे आपको एसिडिटी की समस्या, इरिटेटिंग थ्रोट की समस्या हो सकती है। अल्जीमर्स डिजीज, ये जानना बहुत जरूरी। आजकल हम बच्चों के अंदर आप देख रहे होंगे तरह तरह की ब्रेन की डिजीजेस हो रही हैं। ये फ्री रेडिकल्स
जब आपके न्यूरल सेल्स के साथ, न्यूरॉन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज क्रिएट करते हैं, यानी आपके अंदर अल्जाइमर्स डिजीज तक हो सकती है, जो अक्सर बूढ़े लोगों में पाई जाती थी, लेकिन आजकल यंग लोगों के अंदर भी भूलने की बीमारी हो गई है। वो इसी कारण से कि अगर आप ऐसे तेल का यूज कर रहे हैं जिसे बार बार रीयूज करके आपके लिए खाने की चीजें बनाई जा रही है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मैंने आपको बता दिया। आप देख रहे हैं कि आज बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं, हर तीसरे चौथे दिन वो बीमार रहते हैं। उसका कारण ये कि या तो वो कहीं घरों में बार बार रीयूज किया हुआ तेल खा रहे हैं अपने खाने में, या किसी होटल में, रेहड़ी पर या किसी स्टॉल पर, फूड वेंडर के यहां पर जाकर, फास्ट फूड की स्टॉल पर खड़े होकर वो रीयूज किया हुआ तेल खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो इम्यून सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम वो फ्री रेडिकल्स करते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब एक ऑयल को बहुत दिनों तक स्टोर किया जाता है, सपोज करो कि किसी तेल के अंदर समोसे तले गए, कचौरी तली गई, तो उस तेल को जब रीयूज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, तो उसके अंदर समोसे के कण भी होंगे। वो सिर्फ तेल नहीं है, उसके अंदर समोसे के कण भी हैं। और यकीन मानना कि तेल से ज्यादा जल्दी सड़ते हैं वो समोसे के कण, और वो सड़ने के कारण उसके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का टॉक्सिन या बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, जिससे आपको जब नेक्स्ट टाइम वो तेल दिया जाता है तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और बार बार अगर यूज किया हुआ तेल आपकी डाइट में इंक्लूड होता है तो आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण आपके अंदर ओबेसिटी और वेट गेन भी डेवलप हो सकता है। क्या आपको पता है कि आपके लीवर के अंदर 500 से ज्यादा रिएक्शंस होती हैं जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं। अगर बार बार आपकी डाइट में कोई चेंज हो रहा है या कोई ऐसा ऑयल या शुगर आपकी बॉडी को गलत मिल रहा है, आपने अक्सर देखा होगा फैटी लीवर हो रहा है लोगों के अंदर। आपने घरों में कहते सुना होगा, मेरे पापा ने अल्ट्रासाउंड कराया, उसको ग्रेड 1 फैटी लीवर आया। मैं तो शराब भी नहीं पीता, ग्रेड 1 फैटी लीवर आया। उसका कारण यही होता है कि उनकी शुगर कंजप्शन ठीक नहीं है। हम ज्यादा शुगर खा रहे हैं, जिससे वो शुगर फैट में कन्वर्ट होकर लीवर पर जम जाती है। और वही हाल होता है अगर हम बार बार रीयूज किया हुआ तेल अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लीवर के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है एंड क्रॉनिक लीवर डिजीज हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। हम तेल खाते क्यों हैं? तेल खाने का हमारा मकसद क्या है कि जो हमें फैट्स, हमारी डाइट के जो 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, शुगर, फैट एंड प्रोटीन, उसका बैलेंस बनाने के लिए हम फैट की कंजप्शन करते हैं। लेकिन अगर वो तेल ही ठीक नहीं होगा, जो उसके अंदर से विटामिन हमें चाहिए, जो उसके अंदर से फैटी एसिड्स हमें चाहिए, अगर वो ही डिस्ट्रॉय हो गए तो वो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी कम करता है। फिर यानी हम सिर्फ गलत तेल अपने आप को बीमार करने के लिए खा रहे हैं, उससे हमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती। जैसा मैंने आपको बताया कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके सेल्स के क्रोमोसोम को भी डैमेज कर सकते हैं। जो क्रोमोसोम आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पता होगा ना, ये तो क्रोमोसोम्स का नाम सुना है। So these free radicals in reused oils can destroy the DNA of your chromosomes that can lead to various chromosomal diseases। और ना सिर्फ ये दिल के लिए, लीवर के लिए, बल्कि किडनी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि खाना खाते ही उनका पेट फूला हुआ महसूस करता है, उनको गैस बहुत ज्यादा बनती है। दिस इज द मेन रीजन कि जो लोग ज्यादा बार यूज किया हुआ तेल अपनी डाइट में यूज करते हैं, उनके अंदर ब्लॉटिंग, गैस फॉर्मेशन की समस्या बनी रहती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जितने भी तेल हैं, आपने तेलों के नाम सुने हैं, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सुना है ना ये सब। इन सब का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, यानी इनको किस हद तक गर्म किया जा सकता है, और उसको बोलते हैं हम कि जब उनके अंदर, तेल के अंदर इतना गर्म हो जाए कि धुआं बनने लगे, तो उसे बोलते हैं स्मोकिंग पॉइंट। कुछ तेल होते हैं जिनका हाई स्मोकिंग पॉइंट होता है, जिन्हें बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर भी आप गर्म करते हैं तो स्मोक नहीं बनेगा। और कुछ तेल होते हैं जिनका लो स्मोकिंग पॉइंट होता है, जो ज्यादा स्मोकिंग पॉइंट वाले तेल होते हैं, जिन्हें हम हाई टेम्परेचर पर भी गर्म कर सकते हैं, जैसे सैफफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, पीनट ऑयल, सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड कैनोला ऑयल। ऐसे कई और ऑयल्स भी होते हैं। और जो लो टेम्परेचर वाले होते हैं, जैसे आप ऑलिव ऑयल, अगर आप घर में ऑलिव ऑयल, सुना है जैतून का तेल, अगर ऑलिव ऑयल घर में कुकिंग के लिए प्रिपेयर कर आप यूज कर रहे हैं और आपने उसे ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करके उससे खाना बना दिया, तो यकीन मानना आपका खाना जहर बन सकता है। इसीलिए ऑलिव ऑयल को ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ उसे कहते हैं ना, बस हल्का सा उसे टच करना है या बस हल्का सा उसे हीट अप करना है, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बनी रहे और वो आपको नुकसान भी ना पहुंचाए। और अलग अलग ऑयल के अलग अलग स्मोकिंग पॉइंट्स की डिटेल्स आप वेबसाइट से ले सकते हैं। जिन होटल्स में, जिन रेस्टोरेंट में या घर में ज्यादा गर्म तेल प्रयोग किया जाता है, अक्सर आपकी चीजों को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए वो कई बार तो तेल को यूज करते ही हैं, साथ में वो
उस तेल को रीयूज भी करते हैं और ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। तो ऐसे में क्या केमिकल कंपाउंड उससे बनता है, उसे बोलते हैं HNE, जिसकी फुल फॉर्म होती है 4 हाइड्रोक्सी नॉनिनल। और ये 4 हाइड्रोक्सी नॉनिनल कंपाउंड इतना खतरनाक होता है जो ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला ऑयल खाते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, या ओमेगा 6 फैटी एसिड वाला तेल खाते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे तेल जिनके अंदर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 है, अगर उन्हें आप ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर ये HNE नाम का कंपाउंड बन जाता है, जिससे चलते वो ग्रीस जैसा हो जाता है तेल और वो आपको कैंसर जैसी बहुत खतरनाक बीमारी बहुत तेजी से कर सकता है। दिस HNE कंपाउंड इज हाईली कार्सिनोजेनिक। बोर हो रहे हो क्या? अब वैसे तो आइडियली एक ही बार तेल को गर्म करके और डिस्कार्ड कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए कि जी हम अगर तेल ऐसे फेंक देंगे तो फिर हम तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 2 या 3 टाइम्स भी किसी ऑयल को रीयूज कर रहे हैं तो उसे स्टोर करने का सही तरीका समझिए। अगर आप किसी तेल को यूज कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल ठंडा होने तक किसी कंटेनर में मत डालिए, पहले उसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, और जब ठंडा वो पूरी तरह से हो जाए उसके बाद उसे आप बारीक छलनी में से छानिए। कॉफी फिल्टर में से भी आप छान सकते हैं। उसका कारण ये कि जो उस तेल के अंदर फूड आइटम्स है, फूड रेजिड्यू है, वो उससे छन जाए। उसके बाद आप किसी कांच के बर्तन में ही, ग्लास कंटेनर या जार में ही उस तेल को स्टोर कीजिए, और वो कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए, इतना टाइट कि उसके अंदर हवा भी एंटर ना हो सके। और उसे लेबल कीजिए। लेबल मतलब उसके ऊपर लिख लीजिए कागज लगाकर कि ये तेल आपने कौन सी डेट को यूज किया था, ताकि आपको पता लगे कि आप अगर उस तेल को रीयूज कर रहे हैं, क्योंकि आइडियली 1 महीने से पुराना रीयूज किया हुआ तेल आपके खाने के लिए फिट नहीं रहता, तो उसे लेबल कर लीजिए। और सेकेंडली, अगर आपने अलग अलग तरह की आइटम्स उसमें कुक की हैं तो कोशिश कीजिए कि 2 तरह की आइटम्स कुक किया हुआ तेल एक साथ मिक्स मत कीजिए, क्योंकि कई बार उनमें रिएक्शन हो सकती है। अब कैसे पता लगे कि ये तेल अब हम रीयूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी छोले भटूरे वाली रेहड़ी के पास खड़े होते हैं, दुकान के पास खड़े होते हैं, और वो कढ़ाई में तेल जल रहा होता है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है, और आप सोच रहे हैं कि ये तेल पक रहा है, वास्तव में वो तेल जल रहा है और वो आपके लिए मौत का सामान है, वो तेल जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है। अगर कोई ऑयल स्मोक होने लगा है, व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का, उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होने लगा है, तो समझ लीजिए कि उस ऑयल को अब फेंकने का समय आ गया है। अगर कोई ऑयल गोल्डन कलर या गोल्डन ब्राउन कलर से डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन हो गया है तो उसे फेंकने का समय आ गया है। अगर किसी ऑयल में से बासी होने की रेंसिड स्मेल आ रही है तो उसे फेंकने का समय हो गया है। अगर किसी तेल के ऊपर झाग बनने शुरू हो गए हैं तो उसे फेंकने का समय आ गया है। अगर उस ऑयल के अंदर मटमैलापन, क्लाउडीनेस आ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्मॉग बन गया है, उसके अंदर धुंधला हो गया है तेल, तो उसे फेंकने का समय आ गया है। अगर आपका तेल 1 या 2 महीने से ज्यादा पुराना हो गया है तो उसे फेंकने का समय आ गया है। अगर आपके तेल में कोई फिश जिसका फ्लेवर कोई और है और उस फिश को तलने के बाद कोई और फ्लेवर उस तेल से आ रहा है तो इसका मतलब उस ऑयल को फेंकने का समय आ गया है। और अगर आप तेल फेंकते भी हैं, इसे बोलते हैं UCO। जो तेल हमें यूज करने के बाद फेंकना होता है उसे बोलते हैं UCO, दैट मीन्स अनयूजेबल कुकिंग ऑयल या यूज्ड कुकिंग ऑयल। यानी हमने इसे यूज कर लिया है और इसे हमें फेंकना है, डिस्कार्ड करना है। तो कभी भी सीवरेज सिस्टम में हमारी क्या आदत रहती है कि जो चीज भी हम यूज कर लेते हैं या फेंकना होता है तो तुरंत उसे सीवेज में बहा देते हैं, ले फेंक दे इसको सीवरेज में, क्या फर्क पड़ता है। बट जो उसके जो ये होते हैं पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो उस लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो आपके सीवेज सिस्टम में है, जो वहां पर ऑर्गेनिजम्स हैं। वो जब तालाब में जाएंगे तो वो केमिकल्स उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी नुकसानदायक या घातक हो सकते हैं। तो आपको तेल जो यूज किया हुआ है वो नाली में नहीं बहाना है। अब हमारे देश में क्या कानून है? आपने एक वर्ड सुना है ये, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, सुना है? जो भी आप चिप्स खरीदते हैं, जो भी आप खाने की आइटम बाजार से खरीदते हैं, तो हमारी भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ मानक बनाए हुए हैं। हर चीज के मानक हमारे देश में है कि किस तरह की चीज आप खा सकते हैं, किस तरह की चीज FBO की फुल फॉर्म होती है फूड बिजनेस ऑपरेटर, अपनी दुकानों पर रखकर बेच सकते हैं। तो कुछ सारी डिटेल्स यहां पर शेयर नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत इसकी जानकारी दे देता हूं कि रीयूज तेल के लिए क्या गाइडलाइंस, लेटेस्ट गाइडलाइंस मेरी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की हुई है।
अगर कोई तेल अनयूज्ड है, फ्रेश तेल है, उसके अंदर 15% से ज्यादा टोटल पोलर कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। टोटल पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिन तेलों को गर्म करने के बाद वो कंपाउंड उसके अंदर बनते हैं। जो अनयूज्ड ऑयल के अंदर 15% से ज्यादा टोटल पोलर कंपाउंड्स पाए जाएंगे वो यूज करने लायक नहीं माने जाएंगे। और जो ऑयल यूज्ड हो चुका है उसके अंदर 25% से ज्यादा टोटल पोलर कंपाउंड्स नहीं हो सकते, यानी वो यूज खाने के लिए नहीं किया जा सकता। जिन एफबीओज में, जिन दुकानों में, जिन होटल में, जिस रेस्टोरेंट में एफबीओज फूड बिजनेस ऑपरेटर में डेली 50 लीटर तेल की खपत है, उन दुकानों को, उन रेस्टोरेंट को, उन होटल को उस तेल का रिकॉर्ड रखना होगा कि आज हमने इतना तेल यूज किया और उसे हमें फेंकना है, क्योंकि उस यूसीओ, यूज्ड कुकिंग ऑयल को डिस्कार्ड करने की गाइडलाइंस भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की हुई हैं। और उस तेल को, जो यूज किया हुआ ऑयल है, उसे डिस्कार्ड करने के बाद क्या बनाया जाता है उनसे, आपको पता है कि आइडियली, वैसे तो ये दुकान वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले उस तेल को दोबारा आपको ही परोस देते हैं और आपने उन्हें कहीं पर फेंकते हुए भी देखा होगा, लेकिन आइडियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने के लिए, यानी जो आपके व्हीकल्स में तेल डलेगा बायोडीजल बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, सोप्स बनाने के लिए, या और जो उससे ग्रीस बनाने के लिए, लुब्रिकेंट ऑयल बनाने के लिए उनका प्रयोग होना चाहिए। मोमबत्ती, कैंडल्स बनाने के लिए उस ऑयल का प्रयोग होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि आप सबकी आज टास्क है कि आपने FSSAI की वेबसाइट पर जाना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है और वो देखना है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस वहां पर जो फूड्स के लिए है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए क्या क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या दुकान पर खाने के लिए जाएं, वैसे तो रेहड़ी पर से तो खाना ही नहीं चाहिए, शायद ही किसी रेहड़ी वाले के पास FSSAI का लाइसेंस। आप बच्चों के पेरेंट्स सस्ता खाना खाने के चक्कर में और अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में उन रेहड़ियों पर जाते हैं, उससे मूर्ख बन के आते हैं और साथ में अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने लिए मौत का सामान घर लेकर आते हैं और कहते हैं कि वाह मजा आ गया, हमने 20 रुपए का बर्गर खा लिया, हमने 10 रुपए का बर्गर खा लिया। तो देखिए कि आपका इंटेलिजेंस कोशेंट, आपकी इंटेलिजेंस उस समय कहां चली जाती है। तो आज के बाद आपने ये ध्यान रखना है, अपनी मदर, अपने पेरेंट्स को या आपकी रसोई में अगर कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है तो देखना कि कहीं आपकी मम्मी को भी ना पता हो कि भाई एक बार यूज करना है उस तेल को या कितनी बार यूज करना है, ताकि आपके पूरे परिवार की सेहत हमेशा के लिए मेंटेन रहे और आप लोग हेल्दी बने रहें। तो दिस वाज माय लेक्चर ऑन दिस टॉपिक दैट हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रीयूज द कुकिंग ऑयल इन आवर किचन्स एंड बी अवेयर of the food items that you are having from street vendors, from hotels, from shops, sweet shops, so that you can keep healthy yourself and your family. Thank you very much. Informative speech. सभी स्टूडेंट्स सर के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि आज का जो युवा है, जो सबसे ज़्यादा फूड स्टफ है वो लेता है फास्ट फूड। जब भी हमारे पास किसी भी प्रकार की आप लोगों की डिमांड आती है तो फास्ट फूड की ही आती है, चाहे वो आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई स्कूल के अंदर कोई फंक्शन हो, आप लोगों से जो राय ली जाती है तो आपकी डिमांड होती है फास्ट फूड। तो फास्ट फूड के नुकसान के बारे में सर ने बताया कि किस प्रकार से हमें इसको बचाना है और किस प्रकार से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, कि इन फास्ट फूडों से अवॉइड करना है और घर में भी अपने पेरेंट्स को अवेयर करना है। यही हमारे सर का मैसेज है कि हर घर तक जो भी मैसेज है वो पहुँचे और जो हमारा युवा है और जो हमारा देश है वो एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जी सके। Thank you, sir, for your informative speech. Now I would like to our Managing Director, Mr. Desraji, why और कुछ मैसेज दें। Mr. Desraji. सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। जैसे बच्चों आप सभी को बताया है डॉक्टर साहब ने कि जो फास्ट फूड के बारे में, और सभी बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, बच्चे क्या आज जो बड़े भी हैं,
सारे टोटल लगभग शाम को, जैसे मैं शहरों में देखता हूँ कि हर रेहड़ी पर, हर दुकान पर इतनी भीड़ लगी होती है, लेकिन उसके अंदर क्या पक रहा है, कौन सा तेल है, किस चीज़ का वो बना हुआ है, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। बस एक खाने की लालसा है कि फास्ट फूड मिल जाए, बर्गर मिल जाए, चाउमीन मिल जाए, समोसा मिल जाए, ब्रेड पकोड़ा। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसको खाओ तो, लेकिन अच्छी दुकानें से और बहुत कम, कभी कभार। डेली वेज में अगर खाओगे तो ये, अब तो आप बच्चे हो, आप लोगों को पता नहीं है, बाद में इसका बहुत बड़ा नुकसान है। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ, बचपन में मैंने खूब खाया है। और कहीं तो ये जैसे बच्चे हैं +2 में, शर्त लगा के खाते हैं डॉक्टर साहब 100 गोलगप्पे। मैं देख रहा हूँ, एक मेरा दोस्त था, उसने मतलब सुबह सुबह उठकर वृंदावन गए हुए थे, 20 पूरी खाने के बाद बोला हल्का फुल्का तो हो गया, अब नाश्ता थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अब ये हालात है। और बेटा वो चल सकता नहीं, फिर सकता नहीं, हिल सकता नहीं। तो बेटा शरीर को जितना आप खाली पेट रखोगे, कम भोजन खाओगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब आप लोगों को इस उम्र में तो पता नहीं होता, जब आप 40+ चले जाओगे तो बेटा बहुत सारी बीमारियां की जो जड़ है वो फास्ट फूड है, उससे बच के रहो। और बहुत कम कोशिश करो कि इसको अवॉइड करो। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो गलियों में, जो सड़कों पर ये जो रेहड़ी लगाए हुए हैं, बेटा ना इनको कुछ पता है क्वालिटी के मतलब का, ना इनको ये पता है कि जो ऑयल आता है ये कौन सी कंपनी का, कैसा होना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ सस्ते से मतलब है भी, हमें कहीं घटिया से घटिया तेल मिल जाए, घटिया से घटिया पनीर मिल जाए। तो इनको ना कोई क्वालिटी से मतलब, ना बच्चों की सेहत से मतलब। और आप लोग बच्चों को आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है इसमें, माँ बाप भी चलो समाज में देखा देखी चल ही रहा है, भाई ये भी खाऊंगा वो खाऊंगा। तो बेटा इस चीज को ना आपको बचना है, ताकि ये जो ऑयल है ये बड़ा आपको बाद में बड़ा एक जहर है। ये बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि कई अभी फैक्ट्रियां सील हुई हैं और काफी लोग शादियों में जो पनीर के ऊपर चले जाते हैं, पनीर की सब्जी खानी है, होटलों में पनीर की सब्जी खानी है, पनीर के पकौड़े खाने हैं। बेटा मजबूरी में तो चलो 1-2 बार हो जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यू उसको आप करोगे तो पनीर नहीं है, वास्तव में बड़ा केमिकल से बनते हैं। असली पनीर कहाँ से आएगा? किसी के घर में भैंस नहीं है, गाय नहीं है, कहाँ से आएगा बेटा पनीर? ना इतना दूध आता, ये सब केमिकल से है। और इसको जितने ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड करोगे तो आपके लिए और आपका आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी डॉक्टर साहब ने आप आज यहाँ आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया है, तो उस पर आप गौर करें। धन्यवाद।